हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिक रीजनिंग। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक रीजनिंग पर। मैं हूं आज आपके साथ सुनील फगड़िया। आज आप लोग देखने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था, जिसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आज आप लोगों को इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में रूबरू करवाऊंगा। और उससे पहले दोस्तों सबसे पहले बात यह आती है कि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला आज का सेशन। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कर देना। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहली बात यह आती है कि सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अक्सर उन सभी टाइप्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बैंकिंग वगैरह एसएससी सभी कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। 5 नंबर का ये टॉपिक आता है दोस्तों हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है, उसके अंदर 5 क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो जो भाई बहन अगर चैनल पर नए हैं उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को फटाफट शेयर कर दें, लाइक करें, इससे काफी मोटिवेशन मिलता है मुझे दोस्तों। तो देखो सबसे पहली बात यह आती है कि सिटिंग अरेंजमेंट सबसे पहले कितने टाइप का होता है। सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट में देखो क्या होता है, सबसे पहले अपने को देता है एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर का मतलब वर्ताकार बैठक व्यवस्था। बैठने की व्यवस्था किस तरह की गई है, मतलब वर्ताकार मतलब एक वृत्त के चारों ओर बैठा दिया गया है। कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को बैठा देता है चारों ओर। ठीक है, वृत्त के चारों ओर, एक सर्किल के चारों ओर। सेकंड नंबर पे आता है एक स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको अपन क्या बोल देंगे, जिसको अपन बोल देंगे वर्गाकार बैठक व्यवस्था। दोस्तों आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो देखो थर्ड टाइप आती है अपनी रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको क्या बोल देंगे हम आयताकार बैठक व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया आयताकार बैठक व्यवस्था। उसके बाद में बात आती है अपनी फोर्थ नंबर पे आता है सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट, सिंगल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट। और उसके बाद में 5th नंबर पे आता है अपना डबल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट जी हाँ, जिसको अपन क्या बोल देंगे पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, पैरेलल या क्या बोल देंगे डबल लाइन, मतलब 2 लाइन दे देता है। 2 लाइन आपस में क्या आ जाती है, समांतर आ जाती है, मतलब एक दूसरे के इस तरह आ जाती है ना। एक लाइन आ गई, ये दूसरी लाइन आ गई, ये दोनों क्या है आपस में एक दूसरे के समांतर जा रही है, मतलब दोनों एक स्ट्रेट लाइन है। और दोनों स्ट्रेट लाइन कैसे जा रही है, समांतर जा रही है, एक दूसरे के समांतर है ना। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग आज इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक जानकारी हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो याद रखने योग्य है, वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, मिस मत करना बिल्कुल भी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, क्या शुरू करते हैं, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट मतलब वर्ताकार बैठक व्यवस्था। वर्ताकार बैठक व्यवस्था के अंदर क्या देता है, देखो सिटिंग किस तरह देता है इनकी वर्ताकार के अंदर। प्यारे दोस्तों जैसे मान लो एक वृत्त दे दिया, एक सर्किल दे दिया, एक सर्किल के अंदर जैसे क्वेश्चन देगा, या तो सर्किल के अंदर सिटिंग किस तरह देता है, सर्किल के अंदर या तो ये सेंटर आ गया सर्किल का, या तो इसके अंदर सिटिंग दे देता है इनकी, मतलब अंदर की ओर फेस करके बैठे हैं।
और यह क्या दे देता है, यह देता है मान लो बाहर की ओर फेस करके इस तरह दे देता है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को इसका लेफ्ट और राइट का पता होना चाहिए। मोस्टली लेफ्ट और राइट जो हमारे रैंकिंग के टॉपिक में भी यूज होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में भी यूज होता है, और जो डायरेक्शंस वगैरह हैं उसमें भी क्या होता है, लेफ्ट और राइट वगैरह का जो होता है वो यूज होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लेफ्ट और राइट कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ऐसा बताऊंगा तुम लोगों को। लेफ्ट और राइट कैसे याद करेंगे हम लोग, देखो इस तरह अपने हैंड्स को ऐसे कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एल बन गया, मतलब लेफ्ट हैंड, और ये क्या बन गया, राइट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। जब अपन लेफ्ट हैंड की ओर से चलते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड की तरफ से चलते हैं तो क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। अब देखो सबसे पहले मान लो यहां दे दिया, क्वेश्चन के अंदर दे दिया ए बी के बाएं हैं, ए बी के बाएं बैठा है जो सी के दाएं हैं। सी जो सी के दाएं हैं, इंग्लिश में क्या देगा, ए इज लेफ्ट ऑफ बी हु इज राइट ऑफ सी। ए इज लेफ्ट ऑफ बी हु इज राइट ऑफ सी। देखो अब ये जो हु आया है, ये हु किसके लिए आया है, आप लोगों को अभी तक इस हु के बारे में नहीं पता। हु देता है और हिंदी में क्या दे दिया, हिंदी में दे दिया जो, या जो की दे देता है, जो कि सी के दाईं ओर बैठा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो अक्सर समझ में नहीं आते हैं अपने को। देखो सबसे पहले कंफ्यूजन वाली जो बात है वो आपके क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले यहां देखो कि लेफ्ट और राइट क्या होता है। ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया, इसका राइट हो गया। फेस कहां है, फेस इसका सेंटर की ओर है, सेंटर की ओर फेस हो गया, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया, राइट हो गया। दोस्तों बहुत सिंपल है। कैसे है, जैसे आप लोग डायरेक्शंस बनाओ, एक बार डायरेक्शंस बनाई, ये क्या होगी, नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, और ये क्या हो गई, साउथ हो गई, ये क्या हो गई, साउथ हो गई। अब देखो सबसे पहली बात ये आती है कि सबसे पहले अगर आप लोगों को ईस्ट की ओर चलना है, आप लोगों को अगर ईस्ट की ओर चलना है तो आपका लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, लेफ्ट हैंड रहेगा ऊपर की ओर, राइट हैंड इधर रहेगा। उसके बाद में नीचे साउथ की ओर चलना है तो लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर। अगर इधर वेस्ट की ओर चलना है तो आपका लेफ्ट हैंड किधर रहेगा, नीचे की ओर, राइट हैंड ऊपर की ओर। इस तरह आपके हैंड्स रहेंगे। और अगर ऊपर की ओर चलना है तो लेफ्ट हैंड इधर हो गया और राइट हैंड इधर हो गया। ये बात आप लोगों की अच्छे से क्लियर होगी। अब देखो सबसे पहले इस तरह से करके देख लीजिएगा, ये क्या हो गया, लेफ्ट, और फोल्ड करते क्या हो गया, बायां, बी मीन्स बायां। उसके बाद में इस हैंड को करेंगे अपन ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, राइट है, और ये क्या हो गया, डी, डी मीन्स दायां। ठीक है, तो इस तरह इनकी सीटिंग कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका फेस कौन सी डायरेक्शन में, इसका फेस कहाँ है, आउटसाइड में है, जो सर्किल दे रखा है इसके आउटसाइड में, आउटसाइड में फेस है तो लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया। अब इसका फेस कहाँ है, इनसाइड में, इनसाइड में है सर्किल के, तो लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर, इसका लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर। आपको जो साइड है लेफ्ट एंड राइट साइड उनका पता होना चाहिए मोस्टली, और जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है उसका भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों लेफ्ट और राइट का तो आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं, ये जो घड़ी की दिशा होती है इसको अपन क्या बोल देंगे, क्लॉकवाइज। और इसके अपोजिट डायरेक्शन जो हो गई वो क्या हो गई, एंटी क्लॉक वाइज, ACW एंटी क्लॉक वाइज। ओके क्लियर है। क्लॉकवाइज को अपन हिंदी में बोलेंगे दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज को हम बोल देंगे वामावर्त। ठीक है, वामावर्त और दक्षिणावर्त। क्लियर है इतनी बात। अब देखो सबसे पहले बात आती है कि इसके अंदर अपन लोगों को क्या करना है, इनकी सिटिंग अरेंज करनी है। कैसे अरेंज करनी है, ए बी के बाएं बैठा है जो सी के दाएं है, ए बी के बाएं बैठा। पहले वाले पे थोड़ा जोर दे के बोलो, ए क्या कहेंगे, एक सर्किल है, इस सर्किल के चारों ओर बैठा रहा है। कैसे, ए बी और सी तीन को बैठा रहा है, 3 पर्सन्स को, तो बराबर बराबर गैप के अकॉर्डिंग बैठाना हमेशा। ठीक है, बराबर के गैप के अकॉर्डिंग बैठाना। सबसे पहले कह रहा है ए बी के बाएं बैठा है, ए कहाँ है, ए है वो बी के बाएं बैठा है, ये लो बी बैठ गया, और बी के बाएं कौन बैठ गया, ए बैठ गया। बायां मतलब लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, अगर इधर फेस है, इसका सेंटर की ओर फेस है तो कहाँ हो जाएगा, लेफ्ट, और ये राइट, इसका लेफ्ट इधर, राइट इधर, इसका लेफ्ट इधर और राइट इधर। अब तो देखो दोस्तों क्या कह रहा है, जो सी के दाएं हैं, जो सी के दाएं। अब ये जो किसके लिए आता है, ये जो वाली बात आप लोगों के क्लियर करता हूं। देखो जो सी के दाएं हैं, जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, जो हमेशा किसके लिए आता है, जो सेकंड पर्सन के लिए आता है, जो कि अपना
जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन, उसके अंदर भी ये यूज होता है, काफ़ी यूज होता है। जो कि और जो आ जाता है, से आ जाता है, इस टाइप की जो मैन जो वर्ड्स हैं, जो मैन जो पॉइंट है, वो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले आ गया जो सी के दाएं हैं। अब जो किसके लिए आया यहाँ, जो अगर आ गया तो जो आता है हमेशा सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन के लिए मतलब इधर से चलेंगे तो इधर से दूसरा नंबर का क्या आएगा, दूसरा नंबर का आएगा मतलब क्या आएगा, देखो ए बी के बाएं बैठा है, ए बी के बाएं बैठा है, जो सी के दाएं है। अब जो किसके लिए आता है हमेशा, जो सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन क्या है यहाँ पर, बी है। ठीक है, या ऐसे बोल दो जो कि जो हमेशा पास वाले के लिए आता है, जो के पहले जिसका नाम होता है जो उसी के लिए आता है। ठीक है, तो जो के पहले किसका नाम आ गया, बी का, तो बी देखो क्या कहाँ बैठा दिया अपन ने, बी को बैठा दिया, ये रहा बी, और ये क्या हुआ, ए है, और उसके बाद में सी कहाँ बैठेगा, सी यहाँ बैठ गया अपने आप ही, सी कहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ के। क्या कह रहे हैं कि जो सी के दाएं है, जो सी के दाएं है मतलब बी सी के दाएं है, सी के दाएं है, इसका मतलब सी कहाँ बैठेगा, सी कहाँ बैठेगा दोस्तों, ए बी के बाएं है, ए बी के बाएं है, देखो ए है वो बी के बाएं है, ए बी के बाएं हो गया, ये लो ए हो गया बी के बाएं। अब उसके बाद में कह रहे हैं जो सी के दाएं है, जो सी के दाएं है, तो सी के दाएं कौन है, यहां आ जाएगा, यहां आएगा सी। ठीक है, या यहां बाएं ही दे दिया, मान लो अगर बाएं दे दिया तो बेटर रहेगा। यहां पर जो सी के बाएं हैं या लेफ्ट है, जिसको अपन क्या बोल देंगे, लेफ्ट बोल देंगे, लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, तो क्या दे दिया, लेफ्ट में दे दिया। अब यहां आ गया सी के लेफ्ट में है, क्या दे दिया, सी के लेफ्ट में है। ए बी के बाएं बैठा है, जो सी के लेफ्ट में है मतलब सी के बाएं है। जो किसके लिए आया है, बी के लिए आया है, बी सी के बाएं है, बी कहाँ है, सी के बाएं, तो सी कहाँ बैठ गया अपना, यहां पर सी की सिटिंग हो गई। क्लियर है इतनी बात आप लोगों के। अब देखो अगर सिटिंग अरेंजमेंट में क्या देता है आप लोगों को, अभी तो दी है 2-3 की सिटिंग दी है। अगर यहां पर सिटिंग ज्यादा दे दी हो, सिटिंग ज्यादा कैसे दी हो, जैसे 8 लोग बैठे हो एक सर्किल के चारों ओर, अगर एक सर्किल के चारों ओर 8 लोग बैठे हो तो आप लोग क्या करोगे, इनको जस्ट आमने सामने बैठाओगे। आमने सामने क्यों बैठाओगे वो भी क्लियर करता हूं। देखो इस तरह बैठ गए, ठीक है, 8 लोग बैठे हैं, इस तरह बैठ गए। आमने सामने इसलिए बैठा रहे हैं हम लोग क्योंकि कई बार क्वेश्चंस के अंदर क्या देता है, कई बार क्वेश्चंस के अंदर दोस्तों दे देता है कि ए के बिल्कुल सामने कौन बैठा है, ए के बिल्कुल सामने कौन बैठा, तो अपन क्या करते हैं, बिल्कुल सामने वाला इसके अकॉर्डिंग अपन निकाल देते हैं। इसके सामने पूछा है तो भी निकाल देंगे, इसके सामने पूछा तो भी निकाल देंगे, और सामने वाला जल्दी से अपन लोग फाइंड कर लेंगे, है ना। ठीक है, अब देखो उसके बाद में बात आती है, जैसे दे दिया मान लो इससे बड़ा क्वेश्चन दे दिया, और बड़ा क्वेश्चन दे दिया जैसे 8 के बाद में मान लो 9 लोग बैठे हैं। अभी तो अपन ने वो नंबर कितने दिए हैं, 8 पर्सन्स बैठे हैं, मतलब कितने पर्सन बैठे हैं, 8 पर्सन्स बैठे हैं। तो अपन ने को क्या दिया है, अभी तो इवन नंबर में दिया है, मतलब इवन नंबर में पर्सन्स को बैठा रहा है। और अगर ओड में दे दिया, ओड में दे दिया, मान लो 9 दे दिए, 9 दे दिए, तो आप लोग कैसे बैठाओगे, 9 को आमने सामने नहीं बैठा पाएंगे, कैसे बैठेंगे, 4 5 6 7 8 और मान लो एक 9 बैठ गया। ठीक है, इस तरह बैठाएंगे। तो 9 पर्सन्स को आप किसी तरह से भी बैठा सकते हो, मतलब इवन नंबर में अगर आ गए तो इवन नंबर्स वाले जो पर्सन्स बैठे हैं उनको आप किसी तरीके से भी बैठा सकते हो। जैसे मान लो अपने पास में सॉरी ऑड नंबर वालों को किसी तरीके से बैठा सकते हो, और इवन में अगर आ गए तो इवन में आ गए तो इवन में आने वालों को क्या बैठाओगे, आमने सामने फेस करके ही बैठाओगे। हमेशा आमने सामने फेस करने में दोस्तों बिल्कुल भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि बाद में जैसे क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है ए के सामने कौन बैठा है, बी के सामने कौन है, सी के सामने कौन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं उसके बाद में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती है इसकी। तो अब देखो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की ओर। ये तो आ गया अपना सर्कुलर, और सर्कुलर के बाद में अब अपना आता है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। ठीक है, क्या आता है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के अंदर देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के अंदर जैसे स्क्वायर के अंदर सिटिंग दे दी, स्क्वायर के अंदर कैसे सिटिंग देगा, स्क्वायर के अंदर इस तरीके से दे देगा, और स्क्वायर के अंदर कैसे देगा, मान लो यहाँ 2 लोग बैठे हैं, 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 इसकी भुजाओं पर 2-2 लोगों को बैठा दिया गया है। मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर की भुजाओं पर 2-2 लोगों को बैठा दिया गया है। अगर 2 को बैठा दिया तो 2 को बैठाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो
कि इनका फेस अगर अंदर की ओर है, फेस अंदर की ओर है, तो लेफ्ट और राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया, ठीक है। और अगर इनका मान लो फेस बाहर की ओर है, फेस बाहर की ओर है, तो लेफ्ट और राइट सेम ऊपर वाले जैसा ही हो जाएगा। आप लोगों के ये बात अच्छे से क्लियर होगी। और लेफ्ट हैंड देखो, एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अभी अभी मैंने बताया था, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, और क्लॉकवाइज हो गया घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज हो गया घड़ी की विपरीत दिशा में। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या बोलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। कहां जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, ऐसे जा रहे हैं ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब राइट हैंड साइड में जा रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो उसके बाद में अगर इनका आ गया फेस बाहर की ओर, मतलब आउटसाइड में आ गया, तो लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया, ये आती है सिटिंग। और या इनमें क्या देता है, या इसमें दे देता है कॉर्नर्स पे भी सिटिंग दे देता है। ये आ गया अपना रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगल के अंदर देती मान लो, कॉर्नर्स के अंदर सिटिंग, 4 पर्सन्स बैठे हैं, फेस कहाँ है सबका, सेंटर की ओर। आप लोगों को पता है सेंटर की ओर अगर फेस है तो लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर, राइट इधर, और लेफ्ट इसका इधर, राइट इधर। ये आप लोगों के अच्छे से क्लियर होगी बात, ठीक है। अब देखो ये आता है अपना रेक्टेंगल और स्क्वायर में जब बैठाता है, सिटिंग देता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन लोग किस टाइप से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, इस तरीके से करेंगे। और अगर 4 पर्सन्स दिए हो तो ऐसे बैठाएंगे, और 6 दे दियो तो ऐसे बैठा देंगे, 7 दे दियो तो ऐसे बैठा देंगे, ठीक है, क्लियर है बात। अब उसके बाद में प्यारे दोस्तों बात आती है अपनी लास्ट टाइप जो है, लास्ट टाइप के अंदर है अपना एक देता है, मान लो एक सिंगल लाइन, या क्या देता है देखो, सिंगल लाइन दे दी। और सिंगल लाइन के अंदर फेस कहाँ रखेंगे, फेस हम लोग हमेशा हमेशा कहाँ रखेंगे, अगर सिंगल लाइन के अंदर किसी को बैठा रहा है तो हमेशा याद रखना, इस बात को अपने माइंड में उतार लेना, फेस कहाँ रखेंगे, ऊपर की ओर रखेंगे। ऊपर की ओर क्यों रखेंगे प्यारे दोस्तों, ऊपर की ओर इसलिए रखेंगे कि अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बिल्कुल चेंज नहीं होता है, अपने इजीली समझ में आ जाता है, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। एक अगर लाइन में सिटिंग है, एक लाइन में सिटिंग आती है, तो हम लोग इनको एक लाइन में सिटिंग करके और फेस कहाँ करेंगे, ऊपर की ओर करेंगे। ऊपर की ओर फेस करने से हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जिस साइड में इनका लेफ्ट है उधर ही अपना लेफ्ट है, जिस साइड में इनका राइट है उधर ही अपना राइट है। क्लियर है आप लोगों की बात। अब देखो उसके बाद में एक सेकंड लाइन और दे दी, दूसरी लाइन में मतलब 2 लाइनें आपस में पैरेलल लाइन में दोनों बैठे हैं, पैरेलल में अगर बैठे हैं तो फेस दोनों का कहाँ है, फेस दे दिया मान लो अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसका लेफ्ट किधर हो गया, इधर हो गया, राइट कहाँ हो गया, राइट हो गया इधर, लेफ्ट हो गया इधर, ठीक है। ये बात क्लियर है कैसे, कि आप लोग जैसे मैं इधर फेस करके बैठा खड़ा हूं और आप लोगों का फेस नीचे है, या मेरा फेस इधर है आपका फेस ऊपर है, तो मेरा लेफ्ट इधर है और आपका क्या है इधर राइट है, मेरा जो लेफ्ट है उस साइड में आपका क्या है राइट है। क्लियर है बात। अब देखो अब उसके बाद में बात आती है कि एक होता है डायगोनली अपोजिट आता है। तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, ठीक है, विकर्णवत बैठे हैं, मतलब ए और बी एक दूसरे के विकर्णवत बैठे हैं, ए और बी एक दूसरे के विकर्णवत बैठे हैं, मतलब डायगोनली अपोजिट बैठे हैं, डायगोनली अपोजिट बैठे हैं। तो डायगोनल क्या हो गया इन दोनों का, ये डायगोनल हो गया, क्या हो गया, ये डायगोनल हो गया या नहीं हुआ, ठीक है, इन दोनों का डायगोनल ये हो गया, मतलब एक दूसरे के विपरीत, डायगोनली मतलब विकर्णवत बैठे हैं, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो बात आती है दोस्तों, अब जैसे क्वेश्चन के अंदर देता है, एक तो देता है जो आ गया, जैसे हिंदी इंग्लिश में दे दिया हु, ठीक है, और उसके बाद में मान लो दे दिया हिंदी के अंदर दे दिया और एंड दे दिया, ठीक है, या और दे दिया, और उसके बाद में दे दिया और दे दिया, जैसे तो दे दिया, ठीक है। तो ये किसके लिए आते हैं, ये जो वर्ड आते हैं ये किसके लिए आते हैं, हु का मतलब होता है सेकंड पर्सन के लिए आता है। देखो ए बी के बाएं हैं, बाएं मतलब लेफ्ट में है, जो सी के दाएं हैं, सी के दाएं हैं, ठीक है, क्या है सी के दाएं हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है अक्सर तो क्या करेंगे, यहां ये जो है, जो किसके लिए आया, यहां पर जो आया है देखो सेकंड पर्सन के लिए, मतलब इनमें से सेकंड पर्सन ये है, तो जो किसके लिए आया बी के लिए, जो की जगह किसको रखेंगे बी को रख देंगे। अपने मायने में रख लेना, क्या करोगे, बी सी के दाएं हैं, ए बी के बाएं हैं और बी सी के दाएं हैं। क्लियर है बात। अब उसके बाद में आता है देखो, उसके बाद में दे दिया और ए बी के बाएं हैं और सी के दाएं हैं, मतलब ए की ही बात कर रहा है अभी, यहां पर अभी किसकी बात कर रहा है, ए की ही बात कर रहा है। ए बी के तो क्या है बाएं हैं, ए बी के तो लेफ्ट में बैठा है, ए इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, और उसके बाद में क्या दे दिया एंड
एंड दे दिया, अगर यहाँ पर एंड दे दिया तो एंड किसके लिए आएगा, यहाँ पर एंड अगर दे दिया तो एंड किसके लिए आएगा, एंड आएगा दोस्तों ए के लिए। एंड किसके लिए आएगा, एंड हमेशा ए के लिए आएगा। और जो है वो आता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पार्टी के लिए, और ये किसके लिए आएगा, सेकंड पर्सन के लिए आएगा। ठीक है, तो और उसके बाद में दे दिया ए बी के बाएं है, और एवं दे दिया, और एवं भी किसके लिए आता है, एवं भी आता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए। तो इतनी बात आप लोगों के क्लियर है अच्छे से। और अब उसके बाद में ये सारी की सारी अपनी टाइप हैं जो क्लियर हो गई, और अब उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूल जाना प्यारे दोस्तों, क्योंकि अभी हमें इसकी नेक्स्ट सेकंड टाइप भी पढ़नी है। और सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब सेकंड वीडियो आए तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।